अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली मैं आपके पास एक डिटेल्ड वीडियो ले आया हूँ जिसमें हम बुक्स चेंज के बारे में बात करेंगे। जो फेडरल बोर्ड की बुक्स चेंज हुई हैं, हम कौन सी बुक पढ़ें, हमें क्या नेशनल बुक की फाउंडेशन की बुक पढ़नी चाहिए, हमें KPK की टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, हमें बलूचिस्तान वाली पढ़नी चाहिए। हमारे स्कूल वाले तो पुरानी पढ़ा रहे हैं और फेडरल बोर्ड ने तो नई बुकें रिलीज़ कर दी हैं, तो हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या पुरानी बुकें अभी वैलिड हैं। तो इन सारे सवाल जवाब जितने भी बाकी आपके और कन्फ्यूजन हैं उनको हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे मैंने आपको फेडरल बोर्ड की 9 की इंग्लिश की बुक, पाक स्टडी की 10 की बुक, फेडरल बोर्ड 9 की फ़िज़िक्स, ये जितनी बुकें चेंज हुई हैं, इस्लामियात, सारी बुकें डिटेल में आपको दिखाई हैं अंदर से। जितनी भी बुकें, जो बच्चे पूछ रहे हैं कौन कौन सी बुकें चेंज हुई हैं, तो ये इधर वीडियोस पे आ जाओ, चैनल पे जाके वीडियोस पे, तो जितनी भी आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं यही वाली बुक्स चेंज हुई हैं। अगर आप यहाँ पे प्ले लिस्ट पर आते हो, जो बच्चे अभी सप्ली वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्लास टेंथ वाली प्ले लिस्ट को देख लें और क्लास नाइन्थ वाली प्ले लिस्ट को देख लें और आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक फाइनली 25 अगस्त 2022 को एक और स्टेटमेंट रिलीज़ की है, जिसमें SLOs के बारे में पहले ही हम पूरा साल सुनते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने गाइडलाइंस फाइनल अपनी गाइडलाइंस दे दी हैं कि अभी जो क्योंकि अभी तो आप इससे यूज़ टू हो चुके हैं, आपके लिए नई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने अब ये कह दिया है कि जो हमारे पास SLOs है वो हमने 8 सब्जेक्ट्स में लिया है, और कोर सब्जेक्ट्स जो हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास हमारा इंग्लिश आ जाता है, उसके बाद उर्दू आ जाता है, फ़िज़िक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है और कंप्यूटर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास हमारी मैथ्स आ जाती है, पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाती है। और वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें की है कि हमने मॉडल पेपर वगैरह, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपने यही उन्होंने बताया है कि हमने आपको मॉडल पेपर्स वगैरह दिए हुए हैं, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में, तो ये मैं प्लेलिस्ट में आपको बताया है कि इधर चले जाएं, आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी, SLOs पेपर सब कुछ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेकंड वाले पे आते हैं, तो इसने इनमें उन्होंने यही कहा है कि हमने एक्शन वर्ब्स SLOs को डिफ़ाइन करने के लिए कहा है, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और ये इस PDF में उन्होंने कहा है। फ़िज़िक्स में अगर आप जानना चाहते हैं कि SLOs के, आप पेज 4 to 6 पे इस PDF की जा सकते हैं, बायो में पेज 7, 9 वगैरह वगैरह वगैरह। ये गाइडेंस मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो SSC की अगर हम बुक्स पे जाएं, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, हम अपने मेन टॉपिक पे आगे, जो हमारी बुक्स चेंज हुई हैं। ऊपर SSC लिखा है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो ये जो हमारे पास क्लास 9th है और क्लास 10th है, इसमें दोनों क्लासें आती हैं। SSC 1 हमारे पास क्लास 9th है और SSC 2 क्लास 10th है। तो यहाँ पे जो हमारी इंग्लिश 9th की बुक है, इसमें सबसे पहली जो हमारे पास बुक चलेगी वो है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक लाहौर। अगर आपके पास ये वाली बुक है जिसके नीचे पंजाब करिकुलम लिखा है, तो ये आपके पास वैलिड है, फेडरल बोर्ड का पेपर यहाँ से आ सकता है। दूसरी बुक जो आप पढ़ सकते हैं वो है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर कोयटा। आप बलूचिस्तान की इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। तो अभी ये जो नई बुक आई है, ये हालांकि हमारे लिए नई है, वैसे तो ये पुरानी बुक ही है। तो ये KPK वाली बुक चल रही है, तो मैं आपको क्या फिर रिकमेंड करूँगा, आप इसी को ही पढ़ लो तो बड़ी बात है। अगर आप ये इन दोनों में से ऊपर वाली भी कोई पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड। क्लास 10 की बात करें अगर इंग्लिश की, तो हमारे पास पंजाब करिकुलम सेम है, बलूचिस्तान वाली है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप KPK वाली अगर आपके पास पढ़े हो, अगर स्कूल वाले इन दोनों में से ऊपर में से कोई पढ़ा रहे हैं, आपकी बुक पे पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर लिखा है ओके है, बलूचिस्तान लिखा है ओके है, या KPK लिखा है तो ओके है। अगर इन तीनों के अलावा कोई पढ़ रहे हो तो फिर वो वैलिड नहीं है। ये 2022 अगस्त के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके 2023 के पेपर होंगे वो इन्हीं किताबों से होंगे। उसके बाद उर्दू की बात करें, तो अगर आपकी चौधरी ग़ुलाम रसूल एंड सन्स वाली बुक है तो वो है तो ठीक है, आप उसको चलाओ, क्लास 9th वाले बच्चे। और क्लास 9th की उर्दू की अगर किसी के पास बलूचिस्तान की बुक स्कूल में पढ़ाई जा रही है तो वेल एंड गुड। KPK की बुक पढ़ाई जा रही है उर्दू की क्लास 9th में तो वेल एंड गुड। और अगर नेशनल बुक की जो अभी नई आई है, लास्ट ईयर आई थी, ये पढ़ाई जा रही है तो वेल एंड गुड। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत। इसी तरह क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में उर्दू में हमारे पास इल्मी कुतुब खाना लाहौर की बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो सेट है काम। उसके बाद बलूचिस्तान की बुक पढ़ रहे हो तो सही है, KPK की बुक पढ़ रहे हो या नेशनल बुक की जो अभी नई आई है ये भी पढ़ रहे हो, तो इन चारों बुकों में से कोई भी बुक आप पढ़ लो, आपका पेपर इन्हीं में से आएगा। इन बुक्स के जो सेम टॉपिक्स हैं उनमें से आपका पेपर बन के आएगा।
उसके बाद हम अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की। पाकिस्तान स्टडीज़ में आप ये 4 बुकें पढ़ सकते हो। इसमें GHF पब्लिशर 5 उर्दू बाज़ार लाहौर की बुक आप पढ़ रहे हो तो सही है, KPK की बुक पढ़ रहे हो तो सही है, बलूचिस्तान की पढ़ रहे हो तो सही है, नेशनल बुक फाउंडेशन की पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड। मैं आपको रिकमेंड करूँगा नेशनल वाली ले लो। उसके बाद आप यहाँ पे क्लास 10th में हो, गौहर पब्लिशर की बुक है वो पढ़ रहे हो तो ठीक है, KPK की, बलूचिस्तान की या नेशनल बुक की जो अभी नई आई है वो पढ़ रहे हो तो ठीक है। इन चारों बुकों में से कोई भी आपके स्कूल वाले अगर बुकें पढ़ा रहे हैं तो आपकी वैलिड है। उसके बाद फ़िज़िक्स में आए तो फ़िज़िक्स में कारवान बुक की जो वो पुरानी बुक है, आई थिंक सो कारवान की थी क्लास 9th की, तो अगर आप वो पढ़े हो तो वो ठीक है। उस पर अगर देखना कारवान लिखा हुआ लाजमी होना चाहिए। उसके बाद KPK की बुक अगर फ़िज़िक्स वाले पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। बलूचिस्तान वाली पढ़ना, इनमें से कोई एक बुक पढ़ लो, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, या आपके स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए वैलिड है। इसके बाद नेशनल बुक की जो अभी नई आई है ये भी आप पढ़े हो तो ठीक है। तो इनमें कोई मैटर नहीं करता, आप इनमें से चारों में से कोई भी बुक पढ़े हो अपने स्कूल में। उसके बाद जो फ़िज़िक्स क्लास 10th है ये मलिक सिराजुद्दीन एंड सन्स वाली अगर बुक पढ़े हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद KPK की आपकी बुक है तो ठीक है, बलूचिस्तान की है तो ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो ठीक है, जो कि अभी नई आई है, रेड कलर की बुक है। बायो वाले हैं जो PLD पब्लिशर लाहौर की बुक है, पुरानी आई थिंक सो छोटी बुक होती थी वो वाली हो है तो ठीक है। KPK वाली है तो आपकी ठीक है, 9 क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान वाली है तो ठीक है, और नेशनल बुक की जो बड़ी वाली बुक है वो है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नेशनल बुक की लग गई है अभी पंजाब में, इधर इस्लामाबाद वाली साइड में। सिमिलरली 10 क्लास के लिए भी सेम वही बुकें हैं, PLD, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और नेशनल बुक। इसी तरह केमिस्ट्री की बात करें तो नेशनल बुक की फाउंडेशन की पहले से केमिस्ट्री चल रही है तो वो भी ठीक है। अगर पंजाब की पढ़ रहे हो, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, और KPK भी पढ़ रहे हो तो ठीक है, बलूचिस्तान की पढ़ रहे हो तो ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके पास डेफिनेटली कारवान बुक ही है, कारवान बुक चल रही थी तो क्लास 9th में कारवान चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा वाली चल रही है क्लास 9 में, अगर ये भी पढ़े हो तो ठीक है, बलूचिस्तान वाली भी पढ़े हो तो ठीक है। इसी तरह क्लास 10th वाले इल्मी कुतुब खाना लाहौर वाली बुक पढ़ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ सकते हैं मैथ में, और बलूचिस्तान में पढ़ सकते हैं, बलूचिस्तान वाली बुक सॉरी। तो कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं ये क्या काम कर सकते हैं, इनका जो करिकुलम है 2009 वाला है, इसमें नेशनल बुक की वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की और आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड कराची की बुक कंप्यूटर साइंस वाले क्लास 9th के बच्चे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली एज इट इज़ जो क्लास 10th के बच्चे हैं कंप्यूटर के, वो भी नेशनल बुक की KPK वाली पढ़ सकते हैं और आगा खान वाली पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास 9th और 10th की जो बुक चेंज थी। इन तीनों में से बुकों में से कोई बुक भी हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब मसला ये है कि पेपर किस बुक से आएगा, पेपर का मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, पेपर इन तीनों को पढ़ लो, कहीं से भी आ सकता है। अब आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा, सारी बुकों का कंपैरिजन करेंगे हम, जो तीनों बुकों में सेम टॉपिक्स हैं, पेपर वहाँ से आएगा। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, वीडियो के एंड तक जो लोग देख रहे हैं उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो आप का पेपर आएगा वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की इन तीनों बुकों को जो उनके अंदर सेम टॉपिक्स हैं वो सेम टॉपिक्स उनको प्रिंट आउट करके दे दिए जाएंगे और उन्हीं टॉपिक्स में से आपका पेपर बनेगा। अब इन बुकों को आप अगर एग्जामिन करें तो इनमें कई फालतू टॉपिक्स हैं जो एक बुक में हैं दूसरी में नहीं है, दूसरी में है तीसरी में नहीं है। टॉपिक्स तो एक हैं लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हेडिंग्स हैं, एक के अंदर 10 हेडिंग है और एक बुक के अंदर 2 हेडिंग्स, तो वो जो 2 हेडिंग्स हैं डेफिनेटली वही आएंगी क्योंकि बाकी 10 तो दूसरे बच्चे ने पढ़ी ही नहीं है, तो इस वजह से आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अगर आप इन बुकों को कंपैरिजन करो, अगर चाहते हो कि मैं इन तीनों बुकों का कंपैरिजन करके आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो आप वेल एंड गुड, आप वो भी कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी और जितनी भी बुक्स के रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर नई बुक्स देखना चाहते हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इधर वीडियोज़ में जाओ, जो जो हमारे पास बुक नई आई है मैंने उसकी यहाँ पे वीडियो बना दी है और जो नई आएगी उसकी वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।